अभी हम बात करते हैं बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आपको सही वैल्यू मिलेगा इंजीनियरिंग का। पहले बात ध्यान रखें कि अगर आपको पैसा चाहिए तो अलग विषय है, बट इसमें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा पैसा मिलेगा नहीं। बट इसमें जो है कि आपका सही इंजीनियरिंग का वैल्यू मिलेगा। आप सही में इंजीनियरिंग जो आप सीखे हो और भी बहुत सारा इंजीनियरिंग वहाँ पे जाके सीखोगे एंड आप जो है उसको अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ाई भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखें। तो अगर पढ़ने का इच्छा ही खत्म हो गया तो पार्क में ज्वाइन ना करें, और कर भी नहीं पाओगे क्योंकि जिसको पढ़ने का इच्छा नहीं वो लोग पहले ही सिलेक्शन नहीं करेंगे। तो 800 से ज़्यादा अगर आपको कट ऑफ स्कोर है, 800 प्लस अगर स्कोर है तभी पार्क में अप्लाई करें, तभी आपको सिलेक्शन होने का चांसेस है। 800 से नीचे दैट इज़ फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आपका SC ST है उससे कम होगा, बट ये जो जनरल कैटेगरी है 800 स्कोर आपका रिक्वायरमेंट है। 800 स्कोर अगर आप देंगे मिला, 800 प्लस अगर मिला तभी आप अप्लाई करें, ठीक है, तभी आपका इंटरव्यू कॉल आने का चांसेस है। तो इंटरव्यू आने के बाद ये बात ना सोचे कि इंटरव्यू में बहुत आसान से हो जाएगा। ये लोग पता नहीं क्या क्या पूछता है, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग जो भी पूछेंगे वो लोग बहुत ही कोऑपरेटिव होता है। जो बार्क का इंटरव्यू होता है इंडिया का सबसे बेस्ट इंटरव्यू माना जाता है। सबसे कोऑपरेटिव जो पर्सन होता है एंड इतना नॉलेजेबल पर्सन होता है, आप कुछ भी बोलोगे वो लोग उस क्वेश्चन उसका आपका आंसर से और एक क्वेश्चन बना देंगे, फिर आप जो बोलोगे उसके हिसाब से और एक क्वेश्चन बना देंगे। ऐसे करके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन लोग बनाते जाएंगे। तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखें कि आपका जो क्वेश्चन है उसी से और एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप जो आंसर देते हो उसी से और एक क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए आप सोच विचार करके आंसर दे और बेसिक्स हर सब्जेक्ट का पढ़े, हर सब्जेक्ट का बेसिक्स पढ़े। स्पेशली जो आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होता है, आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, ये चीज़ को ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस करता रहता है। वहाँ पे जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है एंड थर्मल का, जब थर्मल में चला जाएगा तो थर्मल में जाके क्या होगा, पहले तो थर्मोडायनेमिक्स आता है, उसके बाद हीट ट्रांसफर का पता नहीं क्या क्या पूछता रहता है, एवरीथिंग पूछ लेंगे। इसके लिए आपका जो बाउंड्री लेयर से शुरू करके आपका जो रेडिएशन से शुरू करके एवरीथिंग जो है उसको बहुत अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। और ऑब्वियसली मैंने हजार बार बोल रहा हूँ, अगर बार्क का इंटरव्यू देना है तो आपको किताब पढ़ के ही जाना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपका बार्क का इंटरव्यू देने जाना है, सबसे पहले आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है स्टीमोसेंका गिरे का बुक पढ़ो। और आपका जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का जो है कोई भी अच्छा बुक पढ़ो, जैसे पीके नाग का बुक भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट उसको आपका ज़्यादा नहीं, जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है। और आपका जो HMD होता है उसमें जो है इनक्रोपेरा का बुक होता है, वो इनक्रोपेरा का बुक भी उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के जाए, तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। ये लोग ऐसे नहीं कि आपको फॉर्मूला डिराइव करके आपका जो है बोलेंगे फॉर्मूला क्या था बताओ, ऐसे बताओ, बट उसका बेसिक्स जो है जब पूछेंगे तब वहीं से आंसर आ पाएगा। तो बुक पढ़ा जाए, तो मतलब सब सब्जेक्ट का उसमें बुक पढ़ा जाए जो बार्क का इंटरव्यू देने के लिए। तो बार्क का इंटरव्यू जो है दैट इज द टफेस्ट इंटरव्यू इन इंडिया, टफेस्ट भी है। और एक बात भी ये भी फायदा है कि इसका लोगों का जो बहुत कोऑपरेटिव रहने के कारण आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे, आप इजीली आंसर दे पाओगे। आपको जो भी आता है वो लोग आपको उससे निकाल लेगा, ठीक है। आप अगर बोलते रहोगे तो उसके हिसाब से अगर आता है वो लोग निकाल ही लेगा, और अगर नहीं आता है वो भी निकाल लेगा कि आपको कहाँ तक आता है। इसलिए वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जाएंगे। इसलिए क्या होता है, बहुत अच्छा से उसको पढ़ के जाए। और बाद में अगर नौकरी मिला है तो मैं तो बोलूँगा ऑब्वियसली वो ज्वाइन करे, एंड उसमें आपको टेक्निकल जो नॉलेज है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे। यहाँ पे सही में काम होता है। इंडिया का एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एकदम सही काम होता रहता है, वो है बार्क। और उसके लिए जो है कि आप वहाँ पे बहुत अच्छा से रिकॉग्नाइज्ड भी है पूरा देश में कि आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। बट ऑब्वियसली इट इज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। PSU में जितना फैसिलिटी है उतना फैसिलिटी नहीं मिलेगा, और PSU में जितना आपका सैलरी होता है उतना सैलरी भी नहीं मिलेगा, उससे सैलरी कम मिलेगा, ठीक है। दैट इज डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब होता है। जैसा आपका ISRO है, जैसा आपका जो DRDO है, इसमें जैसा सैलरी है उस टाइप का बार्क में भी सैलरी होता है, इसलिए उसका सैलरी कम है। इसलिए मैंने इसको PSU के बाद रखा हूँ। बट PSU में मतलब जैसे महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, उसके बाद रखा हूँ बार्क को, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो सीक्वेंस है वो मेंटेन करें एंड बार्क में अप्लाई भी कर दे। जब मिलेगा तब बात करना, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी से जो लोग डिसाइड कर ले रहे हो कि पहले हमें क्या क्या मिलेगा, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा, अरे तुम्हें मिलेगा तब ना जाओगे। तो सबसे पहला बात हो रहा है कि जहां जहां आप अप्लाई कर सकते हो वहां अप्लाई कर दो। मैंने कट ऑफ बता रहा हूं, जितना स्कोर आपका है उसके ऊपर अगर स्कोर है, जहां जहां आप अप्लाई करने का एलिजिबल हो वहां पे अप्लाई कर दो। तो 800 से ज्यादा जिसका स्कोर है वो बार्क में अप्लाई करे। Hi guys! If you like the video, Press the like button. please share the video. and subscribe.